नमस्कार दोस्तों, आज के हिंदी व्याकरण टेस्ट में कुल 26 प्रश्न हैं, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा। उसके बाद उसका जवाब बताया जाएगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट होता है तो आपको वीडियो को कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? ऑप्शन ए ज्ञ, ऑप्शन बी ख, ऑप्शन सी च, ऑप्शन डी छ। इसका करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी छ। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, नई कहानी पत्रिका के संपादक कौन था? मोहन राकेश, भैरव प्रसाद गुप्त, कमलेश्वर, प्रेमचंद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा भैरव प्रसाद गुप्त। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, आगार का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी भंडार, ऑप्शन सी खजाना, ऑप्शन डी घाम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी घाम। अगला प्रश्न है, वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक कौन है? ऑप्शन ए जी गोपीनाथन, ऑप्शन बी अशोक वाजपेयी, ऑप्शन सी वीरेश्वर मिश्र, ऑप्शन डी विभूति नारायण राय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी विभूति नारायण राय। ऑप्शन में अगर जो है संजय श्रीवास्तव होता तो वो सही होता। यहाँ पे संजय श्रीवास्तव नहीं है, इसलिए विभूति नारायण राय सही होगा। विभूति नारायण राय जो है वर्तमान साहित्य पत्रिका के संस्थापक भी थे और संपादक भी थे। अगला प्रश्न है, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है? घृणित, अनिषिद्ध, विहित, सिद्ध। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी विहित। अगला प्रश्न है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन हैं? नागार्जुन, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, रांगेय राघव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, वामांगी का पर्यायवाची शब्द है? नदी, मयूख, पत्नी, पृथ्वी। इसका करेक्ट ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी पत्नी। आई होप आप लोग खुद से भी ट्राई कर रहे होंगे। अगला प्रश्न है, मृगावती किसकी रचना है? ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी उस्मान, ऑप्शन सी कुतबन, ऑप्शन डी मंझन। इसका करेक्ट ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी कुतबन। अगला प्रश्न है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकुएं, चाकू, चाकुओं, चाकुओं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी चाकू। चाकू शब्द हमेशा बहुवचन ही होता है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप, ऑप्शन बी सरस्वती माधुरी, ऑप्शन सी नवनीत कादम्बिनी, ऑप्शन डी कल्पना ज्ञानोदय। इसका करेक्ट ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप। अगला प्रश्न है, तेजोमय का सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तेजोमय में विसर्ग संधि है तेज धन मय, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी खड़ी बोली हिंदी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी अवधी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी झ, ऑप्शन सी प, ऑप्शन डी ठ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी झ। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए सौरसैनी, ऑप्शन बी अर्धमागधी, ऑप्शन सी पैसाची, ऑप्शन डी मागधी। इसका करेक्ट ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए सौरसैनी। अगला प्रश्न है, जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होगा? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी दृष्टांत, ऑप्शन सी प्रतिवस्तुपमा, ऑप्शन डी पुनरुक्ति प्रकाश। इसका करेक्ट ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी दृष्टांत। अगला प्रश्न है, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? ऑप्शन ए सदा सुख लाल नियाज,
ऑप्शन बी लल्लू लाल, ऑप्शन सी सदल मिश्र, ऑप्शन डी इंशाअल्लाह खां। इसका करेक्ट ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी लल्लू लाल। आई होप आप लोग खुद से भी ट्राई कर रहे होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन शब्द है प्राण, प्रत्येक, दर्शन, ओठ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी प्रत्येक। अगला प्रश्न है, संधिनी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? यह प्रश्न जो है हम आपके लिए छोड़ते हैं, इसको आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है माता, वसुंधरा, जननी, वीर प्रसू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी वीर प्रसू। जो वीर पुत्र को जन्म देती स्त्री है उसको वीर प्रसू कहते हैं। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसमें कौन सा सही लिखा है? अगला प्रश्न है, इसका करेक्ट ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा, घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी रूपक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सही होगा रूपक। अगला प्रश्न है, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सही होगा ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, जो मात्रिक समछंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चौपाई, ऑप्शन बी रोला, ऑप्शन सी दोहा, ऑप्शन डी सोटा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा चौपाई, ऑप्शन ए। चौपाई में जो है प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना डॉक्टर नगेंद्र की नहीं है? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी वनमाला, ऑप्शन सी छड़दा, ऑप्शन डी छंदमयी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी छड़दा। छड़दा जो है महादेवी वर्मा की रचना है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन हमने छोड़ा है, उसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले टेस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।